नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपको याद होगा रशिया ने MIRV टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल गिरा था यूक्रेन पर। दुनिया भर में ये एक बड़ी न्यूज़ बनी थी। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ यूक्रेन आज भी कह रहा है कि रशिया ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया था। रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आप अगर देखो, व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट आप अगर देखो, तो वो ये कह रहे हैं कि ये बस एक मीडियम रेंज मिसाइल था। अभी तक तुमने हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देखा नहीं है। ये कॉन्फिडेंस था व्लादिमीर पुतिन का। तो अगेन मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, शायद अभी तक अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किसकी बात में मानते हो। यूक्रेन के हिसाब से रशिया आईसीबीएम यूज कर चुका है। रशिया भी कह रहा है कि अभी तो देखिए, हम बहुत सारे नए बैलिस्टिक मिसाइल्स लगातार यूक्रेन पर टेस्ट करते रहेंगे। पुतिन ने ये नहीं कहा कि हम अटैक कर रहे हैं और यूक्रेन को हरा देंगे। लिटरली इन्होंने कहा है कि हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स दुनिया के सामने टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये देखिए, ये है रशिया की पावर, ये है हमारी टेक्नोलॉजी। और सिंस रशिया ने एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टांस ले लिया है ना, रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने आई है यूनाइटेड किंगडम के डेप्यूटी आर्मी चीफ की। इन्होंने ये कहा है अपनी सरकार को, यूके की सरकार को, कि अगर कल को जरूरत आन पड़ी तो यूके के सोल्जर्स आपको बैटल फील्ड पे दिखेंगे। ये हो सकता है कि आज रात ही हो जाए। आई मीन लिटरली ये कह नहीं रहे कि आज रात होगा, मगर ये कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर में अगर स्थिति बहुत ज़रा खराब हो गई तो एक बार को यूके के सोल्जर्स आपको यूक्रेन में लड़ते हुए दिखेंगे। इट कैन हैपन वेरी फास्ट। If the British Army was asked to fight tonight, Yes. it would fight tonight. And I don't think anybody in this room should be under any illusion that if the Russians invaded Eastern Europe tonight, then we would meet them in that fight. That would be the first point I'd make. Thank you, General. Yeah, no, I'm absolutely certain that if the Russians invaded Eastern Europe, the British Army would be there. I'm a reserve officer, so I would probably be there with them. ना अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसी डिस्कशंस यूके में क्यों हो रही है आज के समय। यहाँ पे आपको समझना होगा, व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली दुनिया को ये बताया है कि रशिया एक ऐसा नया मिसाइल बना चुका है जिसको वेस्टर्न कंट्रीज रोक नहीं पाएंगी। जो भी इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भी बेसिकली इनके पास आज के समय टेक्नोलॉजी है, रशिया के इस मिसाइल को रोक नहीं सकती। और आप अगर मुझसे पूछें, आई एग्री विद व्लादिमीर पुतिन। कोई भी एग्री करेगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था रशिया ने MIRV टेक्नोलॉजी वाला एक मिसाइल टेस्ट किया है। MIRV टेक्नोलॉजी में आप लिटरली यू कैन नॉट स्टॉप दैट मिसाइल, क्योंकि मिसाइल के वॉरहेड इतने सारे होते हैं। आप कितने वॉरहेड्स को रोक लोगे? एक दो को रोक लोगे, बाकी चार गिरेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन का ये कहना कि वेस्टर्न कंट्री समझ जाए कि रशिया एक बहुत ज्यादा पावरफुल मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और कैपेबल है कि इसको मास प्रोड्यूस भी कर सकती है। लिटरली पुतिन ने कहा है कि रशिया विल बिगिन मास प्रोडक्शन ऑफ दिस अनस्टॉपेबल, एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिस मिसाइल को उन्होंने नाम दिया है ऑर्शनिक मिसाइल। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं, वेट, ऑर्शनिक मिसाइल, मगर लास्ट वीडियो में तो मैंने कहा था कि रशिया ने कोई और मिसाइल मारा था। देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में जहां पे 1.3 मिलियन व्यूज आए थे, मैंने वहां पे आपको बताया था कि रशिया ने रुबेज मिसाइल ये मारा है यूक्रेन को। नाउ जो ये ऑर्शनिक मिसाइल है जिसके बारे में आज के समय हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पुतिन ने भी स्टेटमेंट दी है, ये रुबेज मिसाइल का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी ही है, उसी को इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। और ऑर्शनिक मिसाइल को लेकर रशिया आज के समय बहुत कॉन्फिडेंट है, और ये रिसेंटली कहा था व्लादिमीर पुतिन ने। ना इधर आप देख पाओगे, ये वो वीडियो है जो पुतिन ने रिलीज करी थी ये मिसाइल मारने के बाद। लिटरली इन्होंने एक वीडियो रिलीज करी है और ये कहा है कि मिसाइल देखा अभी, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये ऑर्शनिक मिसाइल है। Такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со ये मार्क 10 की स्पीड पे जाता है, तो पुतिन यहाँ पर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हालांकि कंप्लीटली हाइपरसोनिक नहीं है, एक स्टेज पे आके हाइपरसोनिक स्पीड ये रीच कर लेता है। скоростью 10 махов. Это 2,5-3 километра в секунду. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе ना ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि पुतिन ऑन रिकॉर्ड, एक प्रेसिडेंट एक कंट्री का ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, यूएस यूरोप के तुम्हारे कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तुम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है व्लादिमीर पुतिन का। नहीं तो एक प्रेसिडेंट एक कंट्री का इस तरीके से ओपनली ये चेतावनी नहीं देगा, क्योंकि इनको पता है कि यूएस में किस टाइप के इंजीनियर्स हैं, किस टाइप की वहां पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वो लोग कर सकते हैं। वहाँ पे जो कंपनीज है, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, किस टाइप के वेपन्स बना चुके हैं। बट स्टिल
पुतिन ये कह रही हैं कि तुम जो भी कर लो, Подобные ракеты не перехватывают. Это दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ऑर्शनिक मिसाइल को तुम नहीं रोक पाओगे। नाउ ये बोलने के बाद रशियन मीडिया ने एक वीडियो रिलीज करी है जहां पर उन्होंने दिखाया है कि लंदन बस 20 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है रशिया का ये मिसाइल। नाउ ये वो वीडियो है जो रशियन मीडिया ने करी है रिलीज। आई गेस लिटरली व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर्स पे ये सब किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि जो ये शब्द है ना ऑर्शनिक, ये दहशत फैला दे पूरे यूरोप में कि इससे आप नहीं बच पाओगे। MIRV टेक्नोलॉजी वाला एक सो कॉल्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है। नाउ ये यहाँ पे है रशियन फेडरेशन, और अब ये दिखाएंगे कि ऑर्शनिक मिसाइल अप्रोक्सीमेट फ्लाइट टाइम, कि कितनी जल्दी यूरोप में जो भी रशिया के सो कॉल्ड दुश्मन हैं उनको कितनी जल्दी ये मिसाइल डिस्ट्रॉय कर सकता है। ना यहाँ से ये मिसाइल लॉन्च करते हैं। वॉर्सो जो एक नेटो कंट्री है, वॉर्सो आप सबको पता होगा कैपिटल है पोलैंड की, 12 मिनट के अंदर अंदर वॉर्सो लेवल हो चुका होगा। वॉर्सो ये बर्बाद कर देगा ये मिसाइल। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल, 15 मिनट में बर्लिन डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। जर्मनी में ऑब्वियसली काफ़ी लोग चिंतित होंगे ये सब देखकर। फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रांस की कैपिटल पेरिस, 20 मिनट के अंदर अंदर पेरिस डिस्ट्रॉय कर सकता है ये मिसाइल। लंदन भी 20 मिनट के अंदर अंदर। ये इन्होंने रिलीज की है, विजुअल्स और डिटेल्स रिलीज किए हैं, और ये सब देखकर यूके में पैनिक फैला था। और उसके बाद यूके के जो डेप्यूटी जनरल है वो कह रहे हैं कि हाँ देखिए सिचुएशन खराब हो सकती है अगर पुतिन अचानक से यूक्रेन में बहुत ही आगे बढ़ गए और ईस्टर्न यूरोप के पास पहुंच गए, तो हाँ यूके के सोल्जर्स ये ग्राउंड पे होंगे, लड़ रहे होंगे हम रशियंस के साथ और हम लड़ेंगे उनसे। तो अगेन ऐसी बातें, ये स्टेटमेंट्स यूके के डेप्यूटी यहाँ पर आर्मी चीफ दे रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी जो जनता है उनको बता रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है। ये आप कह लीजिए बहुत कुछ एक हमको रिवील करता है कि आज के समय यूरोप में, द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड में, सिचुएशन कितनी ज़्यादा फ्रेजाइल है। ना अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या जेन्युइनली एक बड़ी वॉर हो सकती है यूरोप में, अभी के लिए इसके चांसेस मैं कहूँगा बहुत कम है। व्लादिमीर पुतिन बहुत ही एक आप कह लो कैलकुलेशन बेस्ड जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। इनको पता है इनको दिन काटने हैं, और ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि रशिया पे अटैक हो। ये जो भी आज के समय वीडियो रिलीज करना, अपने मिसाइल दिखाना, ये यूरोप US सबको मैसेज सेंड कर रहे हैं ट्रंप के आने से पहले कोई अजीब सी ट्रिक ट्राई मत करना। ट्रिक्स मेरे पास भी बहुत सारी हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बस अभी टाइम काटने की बात है। सब लोग जनवरी 2025 का वेट कर रहे हैं। एक बार ट्रंप पावर में आ जाएं, एक ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि अब USA की क्या पॉलिसी होगी, यूक्रेन वॉर कितनी जल्द खत्म होगी, उसके बाद ऑब्वियसली सिचुएशन बेटर हो सकती है। बट तब तक एक आप कह लीजिए अनसर्टनिटी बिल्कुल यूरोप में रहने वाली है, और कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हाल ही में एक देश है जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया है इसरो के साथ गगनयान मिशन को लेकर। जी हाँ, गगनयान मिशन को लेकर आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जिसने इसरो के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। अगर आप बेसिक जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग यूज़ करेंगे बहुत ही आसानी से आप सही आंसर ढूंढ पाएंगे इसका। तो कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी IQ आपके लिए। स्टडी IQ मास्टर्स डिग्री और UPSC प्रेपरेशन प्लान। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में UPSC एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन तो करना चाहता हूं, मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री भी मिल जाए। मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं UPSC एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूँगा। स्टडी IQ आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है स्टडी IQ's UPSC प्रेपरेशन प्लस MA प्रोग्राम के अंडर। यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही UPSC की जर्नी में पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स काफ़ी बार आपके MA में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा UPSC प्लस MA 2 ईयर प्रोग्राम। इधर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी यहाँ पर कि आप MA कर सकते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप MA में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको UPSC में हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम
कि जैसे ही अगर आपकी अभी बीए खत्म हुई है, आपने अब बैचलर्स अपनी खत्म करी है, आगे का रास्ता आप देख रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम की प्रेपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस। स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है ये भी कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा PD10। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का, आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10 तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल ट्रमेंडसली। 24 महीने का ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल की आपकी एमए होगी, साथ में आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है स्टडी आईक्यू के साथ वो भी आप कर ही रहे होंगे, तो 2 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा। यू कैन बाय दिस। और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है, अभी तो मैंने बस 12th क्लियर किया है, तो क्या करूं? देखिए उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है, ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7676002400। इस फोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा, आप अपने करियर में एक बड़ा जायंट लीप कैसे ले पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10, क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोड्स भी हैं स्टडी आईक्यू पे, बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।